Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि दिसंबर 2023 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, सो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि अपने लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये दिसंबर का महीना आपके लिए जनरल एनर्जीज की फॉर्म में क्या लेकर आ रहा है, किस तरह की जनरल एनर्जीज रहने वाली हैं इस महीने में आपके लिए। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये दिसंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। सो पाइसेस पीपल, इस महीने में बहुत सारे बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले हैं। आपको ये बात पता होगी कि आप एक वाटर एलिमेंट हैं, मतलब जो आपका साइन है वो एक वाटर साइन है, तो आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही इस महीने में एक्ट करेंगे। वही आप इस महीने में ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, दिल से ज़्यादा सोचेंगे, इमोशनल टर्मोइल आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। वो एनर्जीज़ तो वैसे ही चलने वाली हैं, बट इन एनर्जीज़ को आप बहुत हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस महीने में आपको थोड़ा आइसोलेटेड फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपसे कट रहे हैं या फिर आपको खुद को लोगों के साथ ज़्यादा बात करना इस महीने में अच्छा नहीं लगेगा। इस मंथ में आप मुझे कुछ मेडिटेशन करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अकेले में बैठकर चीज़ों पर अध्ययन करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आप ना दूसरों का मार्गदर्शन भी इस मंथ में करने वाले हैं। आपको खुद अपनी लाइफ को लेकर इतनी क्लियर एनर्जीज महसूस होंगी कि आप दूसरों को भी उन्हें बताएंगे कि किस तरह से ज़िंदगी को जीना चाहिए। इस मंथ में अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपको कोई मेंटोर मिल सकता है। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये अकेलापन बहुत ज़्यादा खलेगा, जो ये सोचेंगे कि हम अपने जीवन में इस तरह से अकेले क्यों हो गए हैं। लेकिन आपको इस तरह से सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस अकेलेपन का आपको बल्कि फ़ायदा उठाना है, अपने आप को डिस्कवर करना है। इस टाइम में की गई डिस्कवरी आपके बाकी स्फीयर्स की जो एनर्जीज है ना उसको एनहेंस कर सकती है, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ तो देगी ही, बाकी जगह पर डिसीजन बनाने में आपको बहुत आसानी हो सकती है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। इस महीने में आपका हार्डवर्क आपको सक्सेस दिलाएगा। इस मंथ में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होंगी, किस चीज़ को कब करना है आप खुद उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। आपकी डिटर्मिनेशन
और विल पावर से आप अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी चुनौती को इस महीने में पार करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। इस मंथ में लोग आपके काम की सराहना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक वॉरियर की तरह फाइट करते हुए आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस मंथ में आप मेडिटेशन ज़्यादा करेंगे। अपनी हेल्थ के ऊपर प्लीज़ फोकस्ड रहिएगा। आपको इस मंथ में कुछ टाइम अपने लिए निकालना है। आपको अगर कोई भी डिसीजन बनाना है तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं बनाना है, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा फिर आपको डिसीजन बनाना है। इस मंथ में अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम अपने आप को देने की ज़रूरत है। अपने स्लीपिंग पैटर्न पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं तो हेल्थ डिटेरियोरेट इस मंथ में हो सकती है। और इस प्रेशर के साथ आपको इस मंथ में नहीं जीना है कि लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया है। इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आपके सपने पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जिन भी सपनों पर आपने काम किया है वो सपने आपके पूरे होंगे। आपके पास सेलिब्रेशन का एक कारण होगा। ईश्वर को धन्यवाद देना आपको नहीं भूलना है। इस मंथ में आपकी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इस मंथ में आपको एक कंटेंटमेंट महसूस होगी अपने जीवन से कि हाँ, ये इस चीज़ के लिए मैंने वेट किया तो मुझे बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला है। मैं वेटिंग एनर्जीज में ही नहीं रह गया या रह गई। इस मंथ में आपकी मैरिज की एनर्जीज शायद चैनलाइज हो सकती है, वो हम लव एनर्जीज में देखेंगे। लेकिन अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, लग्जरियस कोई आइटम बाय करना चाहते हैं, उसकी एनर्जी यहाँ पर शार्प है। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आपको विक्ट्री हासिल होगी। आपने पास्ट में जो चॉइसेस बनाई हैं उसका आपको अच्छा फल इस मंथ में मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी चॉइसेस की वजह से आपको रिकॉग्निशन और सक्सेस मिलेगी। इस मंथ में अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकती है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप लग सकती है। आपके अपने जो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, इस मंथ में आपको उनका साथ मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस मंथ में आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो आपके अपने नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके आसपास का कोई पर्सन आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर सकता है। आपको पर्सनल फ्रीडम से कोई वंचित कर सकता है। आपने अगर किसी से अपने कोई एम्बैरेसिंग सीक्रेट शेयर किए हैं तो वो पर्सन आपको कहीं पर भी शर्मसार कर सकता है। इसलिए अपनी डीप बातें किसी के साथ शेयर करने की कोशिश मत कीजिए। और आपके पीठ पीछे कौन आपके लिए क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। इस मंथ में अपने साथ ऑनेस्ट रहिएगा और अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। कोई भी आपके पीठ के पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में आपको कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस मिल सकता है या फिर जो इमोशंस आपके पास में ड्रेन हुए थे उन इमोशंस को जीने का मौका इस मंथ में आपको मिल सकता है। आपके साथ किसी का कोई रिलेशनशिप बहुत गहरा होता हुआ मुझे इस मंथ में नजर आ रहा है। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको कई चीज़ों को लेकर पहले से ही पता लग जाएगा कि ये चीज़ें अब आपके साथ होने जा रही हैं। ठीक है, आपके जो इनसाइट्स हैं वो बहुत क्लियर होंगे। आपको कोई अपने दिल की बात बहुत क्लियरली बता सकता है। एक नया घर आप इस मंथ में ले सकते हैं, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। रात का टाइम आपके लिए बहुत टफ रहेगा पूरे मंथ में। एक अजीब सा डर आपको अंदर से तंग करता रहेगा। ये डर क्यों लग रहा है आपको खुद समझ नहीं आएगा। आप वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें रात के टाइम पर सोचेंगे। आप खुद से ही सवाल करेंगे, खुद ही जवाब देंगे। आपको बहुत ज़्यादा चिंता इस मंथ में रात के टाइम पर सताने वाली है। रातों को नींद ना आना, आपके स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब हो जाना और फिर अगले दिन पर उसी नींद का दिन के टाइम पर आना, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। अपने थॉट्स को आपको रिफोकस करना है और रात के टाइम पर ज़्यादा टाइम जागना ही नहीं है।
अपनी आदत में सुधार लेकर आइएगा। रात के टाइम पर देर रात सोशल मीडिया पर नहीं रहना है, इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल नहीं करते रहना है, फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है रात के टाइम पर, नहीं तो नींद आएगी नहीं और फिर वो पैटर्न बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। नेगेटिविटी आपको हर तरफ से घेर लेगी। रात के टाइम पर कोई मेजर फैसले आपको इस मंथ में नहीं बनाने हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। इस मंथ में अगर आपका कोई कोर्ट केस बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो सकता है और यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे इस मंथ में नज़र आ रहा है। अपने बिलीफ सिस्टम पर खड़े रहिएगा और हर सिचुएशन को हर तरह से देखने की कोशिश कीजिएगा। आपकी जीत तभी होगी जब आप न्याय का साथ देंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे, अपने गलत कर्मा क्रिएट करेंगे, तो इस मंथ में जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं उन्हें एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये है आपकी जनरलाइज्ड एनर्जीज स्पाइसेस पीपल। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए पाइसेस पीपल, अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पाइसेस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है एट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। सो पाइसेस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में आपको अपने पार्टनर के साथ ना बहुत ज़्यादा इमोशनल डिटैचमेंट फील होगी। आपको ये फील होगा कि अब ना आपको इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहिए। आप सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ये फील होगा कि आप कब तक अपने पार्टनर का इसी तरीके से इंतज़ार करते रहेंगे। आपकी अपनी ज़िंदगी रुकी हुई है, आपके पार्टनर को तो किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये फील होगा उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप compete नहीं कर सकते हैं, जो आपके पार्टनर का ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लेकर आपका माइंडसेट इस मंथ में कम्प्लीटली चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही ज़्यादा निराश रहेंगे, हताश रहेंगे, फिर आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। आपको ये लगेगा ये रिश्ता आपके हाथ से जा चुका है, ठीक है। आप कोशिश करेंगे अपने पार्टनर के बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने की। आप अपने लिए नए रिश्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको कोई प्रपोजल भी आ सकता है इस मंथ में, और कोई पर्सन ना आपके सामने अपने इमोशंस का इजहार कर सकता है। आपके पार्टनर के अलावा कोई पर्सन आ सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। इस पर्सन के अंदर सच में मुझे लेकर कोई प्यार, रिस्पेक्ट है। मुझे अपने पर्सन को छोड़कर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इस पर्सन को हाँ भी कह देंगे, लेकिन तब आपके पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर दस्तक देंगे। अब यहाँ पर आकर आप खुद अटक जाएंगे। आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपका अपना डिसीजन होगा। अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये कहती है कि जिस पर्सन के लिए आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया वो पर्सन अब आ गया है तो मुझे उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़िएगा। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपका भी खुश रहने का हक है, आप भी एक अच्छी ज़िंदगी अपने लिए चाहते हैं, तो ये जो नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, आप इसके साथ आगे बढ़िएगा, ठीक है। और ये पर्सन ऑलरेडी आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये जो नया पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इस पर्सन के अंदर ऑलरेडी आपको लेकर फीलिंग्स हैं। हो सकता है कि अगर आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन नहीं भी है तो कोई अरेंज मैरिज के फॉर्म में कोई रिश्ता आपके लिए आ जाए, उस पर्सन के अंदर भी आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रहेंगी, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके लिए नजर आ रही हैं पाइसेस पीपल, जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट जोन में है। इस मंथ में अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, बीच बीच में बात होती है, कभी काउंसलिंग के थ्रू बात होती है, कभी नहीं भी होती है, वहां पर आपका जो भी कोर्ट मैटर है वो इस मंथ पे रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बहुत ही पीसफुल तरीके से जी रहे हैं, आपको इस मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी छोटी सी गलती आपके जो पर्सन है उसको इतना ज़्यादा हर्ट कर सकती है कि जो आपके पार्टनर है वो इस रिश्ते को तोड़ने की कगार तक पहुंच जाए, ठीक है। तो दोनों तरह से ये एनर्जी निकल कर आई है। इस मंथ में आप ऐसा फील करेंगे कि आप अपने इमोशंस को तो जी ही नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, सिर्फ आप उनकी हैप्पीनेस में खुद की खुशियां ढूंढते हैं, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। आप एक वॉरियर की तरह अपने इस रिश्ते के लिए फाइट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो महीने के आखिर तक, जब आप फुल मून के बाद की अगर मैं बात करूं, वहां तक जाते जाते आपके पार्टनर आपके इमोशंस को समझने लगेंगे। आपके पार्टनर भी आपके तरह अपने इमोशंस को आपके सामने खुलकर रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पार्टनर स्टार्टिंग में आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, इसको लेकर कोई गलत कदम भी मत उठा लीजिएगा। आप खुद ही कहीं कोर्ट केस की तरफ को मूव करना शुरू कर दें, ये चीज़ मत कीजिएगा। आप खुद ही ब्रेकअप की तरफ को मूव करना शुरू कर दें, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। इस मंथ में जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है वो काफ़ी ट्रिकी है, इधर भी है उधर भी है, दोनों साइड्स में एनर्जीज हैं। मतलब आपके अराउंड भी कुछ चेंजेस है, आपके पार्टनर की एनर्जीज के अराउंड भी कुछ चेंजेस हैं। तो दोनों एनर्जीज को कंबाइंड फॉर्म में लेकर चलिएगा, जल्दबाजी में कोई भी फैसले मत बनाइएगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस मंथ में कोई अरेंज मैरिज की फॉर्म में कोई रिश्ता आपकी तरफ को आता हुआ नजर आ रहा है। इस मंथ में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, लेकिन ये जो रिश्ता होगा ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करता होगा, ऐसा आपको स्टार्टिंग में लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी रिश्ते के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, आपकी इमोशनल नीड्स ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। किसी को भी पहले ही जज करना शुरू मत कर दीजिएगा। आपको किसी के लिए भी कोई प्री कंसीव नोशन बनाकर नहीं रखना है कि सामने वाला पर्सन जो है वो इस तरह का हो तभी मेरी जिंदगी के अंदर वो पर्सन फिट हो सकता है। इस तरह की आइडियोलॉजी के साथ आपको मूव नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। पाइसेस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। इस महीने में पाइसेस पीपल अपने करियर को लेकर जो भी आपको फैसले करने हैं, बहुत सोच समझ कर अकेले में बैठकर आपको फैसले करने हैं। दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके का अंधविश्वास करते हुए, मतलब आप बिना सोचे समझे सामने वाले पर्सन की बात का विश्वास करते जा रहे हैं, अपने करियर में फैसले लेते जा रहे हैं, वो चीज़ गलत साबित हो जाएगी आपके लिए। आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। कोई पर्सन आपको आपके करियर के टर्म्स में कभी भी बैकस्टैप कर सकता है। हो सकता है जिस पर्सन पर आप प्रेजेंटली में बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, वही पर्सन आपको दिसंबर के मंथ में आकर बैकस्टैप कर दे। ध्यान रखिएगा, करियर की एनर्जीज के अंदर वक्त का एक बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा है। करियर में अगर किसी भी तरीके की कोई डिले या पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आप फेस कर रहे थे, तो वो एनर्जी खत्म होने वाली है।
इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आप कंप्लीट स्ट्रेंथ में आते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। अपने फियर्स को ओवरकम कीजिएगा, तभी आप अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से खुद भी समझ पाएंगे। ठीक है, इस महीने में बैलेंस्ड होकर फैसले बनाइएगा। एंड अगर आपका कोई कर्जा है तो इस मंथ में आप वो कर्जा चुका सकते हैं। अगर इस मंथ में आप अपने सेविंग्स के ऊपर फोकस करें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस मंथ में आपके करियर में बाहर की कोई थर्ड पार्टी ज्यादा इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेगी, किसी को इतना मौका आपको देना ही नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इस मंथ में आपके करियर के रिगार्ड में अगर आपको स्पॉन्टेनियसली कोई फैसला लेना पड़े तो अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिएगा, अदरवाइज ये जो स्पॉन्टेनियस फैसले हैं इन्हें लेने से आप बचिएगा। ठीक है, तो ये आपके करियर की एनर्जीज है। करियर के अंदर फाइनेंशियल जो इनकम है, मतलब जो फाइनेंशियल आपका सोर्स है वो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पैसा ज्यादा आएगा इस मंथ में आपके पास, और जब पैसा ज्यादा आएगा तो उसमें से आपको कुछ चैरिटी भी करनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर चीजें कुछ इस तरह से होंगी जैसे आप चाह रहे थे, लेकिन उसमें ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश कोई और पर्सन कर सकता है, तो इसीलिए कहा है किसी पर यकीन नहीं करना है। सो आई होप पाइसेस पीपल आपको आपके करियर की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। पाइसेस पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए पाइसेस पीपल इस महीने में अपनी हेल्थ के ऊपर आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ की वजह से आपकी लाइफ के अंदर बाकी चीज़ों में आपको ब्लॉकेज महसूस हो सकती है। इस मंथ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी हो सकती हैं आपकी हेल्थ के रिगार्ड में, तो किसी छोटी प्रॉब्लम को बड़े होने का मौका ही मत दीजिएगा। जैसे ये आपको लगता है कि आपकी हेल्थ ख़राब है तो आप किसी डॉक्टर को विजिट कीजिए। इमोशनली अपने आप को ड्रेन करने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। आपकी हेल्थ अपने आप डिटोरेट होनी शुरू हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, इस मंथ में आपको ना अपनी हेल्थ के रिगार्ड में ईटिंग हैबिट्स को भी फोकस में रखना है। मतलब आपकी ईटिंग हैबिट्स ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप कभी बाहर का खा रहे हैं, कभी आप बहुत ही डाइटिंग वाला फूड खा रहे हैं, ऐसे एक्सट्रीमिटीज में ऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, आप अगर बाहर का भी कुछ खाना चाहते हैं तो आप उसे इस तरह से खाइए कि हाँ थोड़ा खा लिया, उसके बाद आप घर का खाना खाइए। और डाइटिंग वाले फूड की बात जो मैं कह रही हूँ, बहुत एक्सट्रीमिटीज़ लाइक कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, नहीं तो हेल्थ बहुत बुरी तरह से डिटोरेट होगी इस मंथ में। ओके, सो हेल्थ इज़ अ कंसर्न। इस मंथ में हेल्थ एक कंसर्न है पाइसेस पीपल आप लोगों के लिए। पाइसेस पीपल आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। क्या आप इस महीने में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो पाइसेस पीपल अगर हम बात करें आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की, तो इस महीने में आपको फाइनेंसेस की टर्म्स में, यानी कि पैसों की टर्म्स में कहीं पर भी किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है।
कोई क्रिप्टो में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदने हैं, जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, नया कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने पैसों की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट की तो आपके पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, आपको ये जो टाइम है इसको संभालना है। इस टाइम पर नया कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा कि अभी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शॉर्ट टर्म थोड़ी ना कर रहे हैं मैम, चीज़ें ठीक होंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट किसी भी टर्म्स में इस मंथ में नहीं करनी है आपको। ठीक है, मनी इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूं लैंड की, तो डेफिनेटली आप अपना घर खरीद सकते हैं। आप लैंड लेकर घर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन शॉप नहीं खरीदनी है, गैराज नहीं खरीदना है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी लैंड का प्रपोजल आपको सामने से ही आए, कोई आपके सामने अपना लैंड लेकर आए कि हाँ ये आप लैंड खरीद लीजिए, उस पर विश्वास नहीं करना है। उस लैंड को पहले अच्छे तरीके से उसके पेपर्स इन्वेस्टिगेट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए वहाँ पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। ठीक है, पूरे समझदारी के साथ आपको लैंड खरीदना है। घर बना रहे हैं, उसके अंदर भी बाहर वाले लोगों के ओपिनियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सोच से, अपनी समझ से अपना ड्रीम हाउस बनाइए। और बना बनाया मकान खरीदना चाहते हैं, वो भी अपनी समझ से आपको खरीदना है। आप ये सोचें कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसकी सोच से हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। स्पाइसेस पीपल, आइए अब हम जानते हैं ये जो मंथ है वो उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, इस मंथ में आपके जो भी इमोशंस आपकी पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, वो इमोशंस आप जी पाएंगे। आपका जितना मर्जी हार्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो एग्जाम क्रैक जरूर होगा। कॉम्पिटिशन्स में आपको मेहनत करके पढ़ाई करने की ज़रूरत तो होती ही है, बट लक फैक्टर भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। इस मंथ में आपको वो लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है। अकेले में बैठकर पढ़ाई करनी है, अपने फैसले खुद लेने हैं। पढ़ाई के रिगार्ड के जो भी आपके फैसले होंगे वो आप खुद लेंगे। पास्ट में आप फेल हुए थे अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, और वो बात अगर आपको कोई बार बार याद दिला रहा है, उस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि वो पर्सन चाहता ही नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो कि आप दोबारा से उस एग्जाम के लिए खुद को कंप्लीटली प्रिपेयर कर पाए। इस मंथ में अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। आपके पढ़ाई का क्या पैटर्न होना चाहिए ये आपको खुद डिसाइड करना है। ठीक है, और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं, आप कर लीजिए, बिकॉज इस मंथ में वो स्कॉलरशिप आपकी लग सकती है। इस मंथ में अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिएगा। ठीक है, आप बल्कि दूसरों को इंस्पायर करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके जितने बड़े एम्बिशंस होंगे वो उतने ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ इस मंथ में पूरे हो सकते हैं। आपको अपनी पढ़ाई का चार्ज अपने हाथ में लेना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मदर या फादर आपकी पढ़ाई के एस्पेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आप सोच रहे हैं, तो उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिएगा, वो लोग सुनेंगे। अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है, या फिर प्रमोशनल एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस मंथ में अगर आपका हार्ड वर्क थोड़ा कम भी होगा ना, आपका स्मार्ट वर्क आपका साथ ज़्यादा दे सकता है, और लक फैक्टर आपको इस मंथ में सपोर्ट करने वाला है।
तो अगर आपका कोई लास्ट चांस है ना एग्जाम का दिसंबर के महीने का, वो एग्जाम जरूर दीजिए, आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन पाइसेस पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। आइए जानते हैं। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोल फ्लेम राधा, श्री राधा का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेक्रेड विजन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी भी आपको इनर स्टडी की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, ठीक है? और आप अपनी हायर सेल्फ की बातें समझ पाएँ, ठीक है? उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एंड फ्राइडे की मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। मेरी एंजलिक गाइडेंस दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज अर्थ कनेक्शन का कार्ड है। इस मंथ में आपको खुद को ग्राउंडेड रखना है, नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करना है। प्लांट्स के पास बैठिए ज़्यादा टाइम, आप पार्क में जाकर बैठ सकते हैं, उससे आप ग्राउंडेड भी रहेंगे और नेचर के साथ आपका कनेक्शन डेवलप हो पाएगा, ठीक है? और कुछ ऐसा कीजिए जहाँ पर आप नेचर में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, जैसे कि आप पौधे लगा सकते हैं, ठीक है? प्लांट्स लगाइए, उन्हें वाटर दीजिए, उन्हें नर्चर कीजिए, वो चीज़ आप इस मंथ में कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको ये बात सोचनी है कि आप चाहते क्या हैं, और अपनी सोच को ऊंचा रखिएगा, फोकस्ड रहिएगा, आपके लिए हर एक चीज़ मुमकिन है। और वेडनेसडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस मंथ में आपको अपने ऊपर किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं रखना है। आपको अगर लगता है कि आपके सामने किसी ने कोई बात ऐसी की है जो आपको चुभ रही है, तो उस पर्सन को डायरेक्टली वो चीज़ कहिए, प्यार से कहिए, सामने वाला इंसान आपकी बात को ज़रूर सुनेगा, ठीक है? और अपने थ्रोट चक्रा पर फोकस कीजिएगा। ओम की चैंटिंग रोज़ आपको करनी है, ठीक है? यहाँ पर श्री राधा का कार्ड है। आपने अपनी स्ट्रगल में अपना कोई पार्ट खो दिया है, जिंदगी का कोई पार्ट खो दिया है, उसे रीडिस्कवर करना है। आपको अपनी सोल के साथ इस तरीके का कनेक्शन बनाना है जिस तरीके का श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। और अगर आपके अराउंड कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जहाँ पर बातचीत करके चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, उस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट ज़रूर कीजिए, ठीक है? ये ज़रूरी है। इस मंथ के मोड ऑफ एक्शन में ये चीज़ निकल कर आई है आपके लिए। इस मंथ में आपको उन लोगों को माफ़ करना है जिन्होंने आपको हर्ट किया है। माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर किसी इंसान ने आपको ट्रिगर दिया है तो आपको आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालने के लिए, तो उस पर्सन के इस स्वरूप को दिमाग में रखते हुए कि इस पर्सन ने हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में भी मदद की है, उस पर्सन को माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? और आप उस पर्सन की एनर्जी से टैप आउट तभी कर पाएंगे जब आप उस पर्सन को माफ़ करेंगे। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अपने आप को फ्री करना बहुत ज़रूरी है। ये है आपका मोड ऑफ एक्शन। फ्राइडे और वेडनेसडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है यहाँ पर फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नैरो पाथवे का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ग्राउंडिंग का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आपको सपोर्ट मिलेगी, इसलिए बिना किसी डर के आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, इसलिए अपने दिल को खोलिए, अपने आप को एक्सेप्टेंस के मोड पर लेकर आइए। बहुत जल्द आप रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज को एंजॉय कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर इतनी ज़्यादा खुशहाली आने वाली है। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई डर है कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है, तो इस डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए। आज जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर चलना शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये जो बारीक सी पगडंडी है इसको ईश्वर ने दोनों छोर से बांधा हुआ है। आप नीचे नहीं गिरेंगे, ठीक है। बस निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा और अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा। डीपली अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा, अपने रूट्स के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। सो आई होप स्पाइसेस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।